साल की, वो आके थॉट फॉर द डे, असेंबली प्रार्थना होने के बाद थॉट फॉर द डे, और उस लड़की ने कहा, अ ब्लैक एंट ऑन ए ब्लैक रॉक इन ए डार्क नाइट, नो वन सीज बट गॉड सीज। एक काला चींटी काले पत्थर के ऊपर काली रात में, अमावस्या की रात, कोई देख नहीं पाता है और भगवान देखते हैं। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है वो जो देख नहीं रहे, सब जगह सबके हृदय में भी वो देखते हैं, यानी उनके आँख होनी चाहिए। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं और कभी उत्तर मिलता है, यानी वो प्रार्थना हमारी सुनते हैं, तो उनका कान तो होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त पूरी सृष्टि में कहीं भी भगवान से प्रार्थना करे वो सुन लेते हैं। कोई मन से भी प्रार्थना करे तो वो सुन लेते हैं। इसका मतलब उनका कान जो है बहुत दिव्य है। कोई भी प्रेम से भगवान को भोग लगाता है तो उसको खाते हैं, यानी उनका हाथ है। भगवान ने सृष्टि की रचना की है जिसका अनुकरण कोई नहीं कर सकता। हम क्या ऐसे एक पेड़ बना सकते हैं जिसमें से बीज निकले और उस बीज में से और एक पेड़ निकले, उसमें से और एक बीज निकले, उसमें से और एक पेड़ निकले? कोई कंप्यूटर ऐसा है, 2 कंप्यूटर साथ में रखो, 9 महीने के बाद तीसरा कंप्यूटर आ जाए? अच्छा होता ना ऐसा होता तो। कंप्यूटर कंपनी बंद हो जाते थे 2 ही कंप्यूटर का सृष्टि करने के बाद। भगवान ने क्या बनाया है सृष्टि को, यानी उनका दिमाग है, ही हैज़ अ ब्रेन, ही हैज़ आइज। जब द्रौपदी ने पुकारा तो आ गए वो, यानी भागते हुए आए। तद एजति तद नहीं जति, बिना हिले जहाँ आ जाते हैं, यानी उनके पैर हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं तभी तो ये सब करते हैं, यानी उनका हृदय है। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि निराकार है? हाँ, निराकार हैं भी और साकार हैं भी। कैसे? निराकार का मतलब है हमारा जैसा आकार नहीं है, हमारा आकार सीमित है। हमारे हाथ हैं पर 4 फुट से ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, उतने दूर है तो यहाँ से नहीं ले सकते। द्वारका में एक लीला है, भगवान बच्चे खेल रहे थे तो एक गेंद उनका कुएं में गिर गया। कृष्ण के बच्चे सब खेल रहे थे द्वारका में और देखा कि बहुत लंबा है, एक गिरगिट है, वो अंदर पड़ा हुआ है। महाराज नृग को श्राप मिला था। अब भगवान आए, उन्होंने हाथ फैलाया, एक पैसा फैलाया और उसको उठा लिया। करोड़ों जगह भगवान हाथ फैला के सबके प्रेममयी क्या बोलते हैं, भोग को स्वीकार कर सकते हैं। अंधेरे में भी देख सकते हैं, सब जगह देख सकते हैं। तो हमारे जैसा आकार नहीं है, दिव्य आकार है, यानी उनका एक सच्चिदानंद स्वरूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। राम है, कृष्ण है, नरसिंह, वराह, वामन, संभवामी युगे युगे। भगवान कहते हैं, मैं गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम। हाँ, चोपड़ा जी का एक कृपा किया उन्होंने, भगवत गीता का 2 श्लोक पूरे भारतवासियों को पक्का करा दिया अपने महाभारत सीरियल से। बी.आर. चोपड़ा। मैं एक छोटी सी बात करके समाप्त करता हूँ, आपको लेट हो गया। जो घटना यहीं घटी कुर्ला के आसपास, कि कैसे भगवान के अनेक रूप हैं पर फिर भी वो एक ही है। मैं कुर्ला में एक कार्यक्रम के लिए जा रहा था तो स्टेशन पे उतरा शुक्रवार के दिन 6 बजे, शाम को 6:30 बजे, और उतर के मैंने सोचा ऑटो लूँगा, 10 मिनट का रास्ता है। तो रिक्शा में बैठा, बहुत ही मतलब पैक्ड था वो, ट्रैफिक जाम था।
तो रुका, तो चलाते चलाते वो रिक्शा वाले ने पूछा कि महाराज एक प्रश्न पूछूं क्या? तो मैंने कहा हाँ भाई पूछो। प्रश्न पूछना तो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रश्न पूछो। तो उसने कहा कि महाराज राम बड़ा कि श्याम बड़ा? मैंने कहा तू इतना टेक्निकल प्रश्न पूछा है, मन ही मन सोचा, एक तो रिक्शा चलाते हुए पूछ रहा, सामने देख रहा, मैं पीछे बैठा हूँ। 25 साल गुरु के चरणों में बैठ के ध्यान से सुनने, सुबह उठ के मंगल आरती करके स्नान करके ध्यान में बैठ के सुनने से भी भगवान का ज्ञान समझना मुश्किल है। और ये शाम के वक्त कुरला के भीड़ में रिक्शा चलाते हुए इतना टेक्निकल पूछ रहा है कि राम बड़ा कि श्याम बड़ा। तो मैंने सोचा मैं इसको कैसे समझाऊं। फिर मैंने देखा कि उसके रिक्शा में बहुत सारे स्टिकर लगे हुए, और ध्यान से देखा तो सबके सब अमिताभ बच्चन के। तो मैंने कहा कि आपके उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। बोला हाँ पूछो महाराज। मैंने कहा डॉन बड़ा या शराबी बड़ा या अमर अकबर एंथोनी का एंथोनी बड़ा या बड़े मियाँ बड़ा? ऐसे अमिताभ सहस्त्र नाम ले रहा था पूरा, जितने स्टिकर थे सबके। तो गाड़ी चलाते चलाते सडनली घुमा के खड़ा कर दिया उसे। अब पीछे मुड़ के कहा महाराज समझ गया, सब एक ही है। बोला एकदम सही, एकदम 16 आना सही उत्तर। फिर जब पहुँचे हम तो मैंने कहा भाई चार्ज कितना देना है? बोले फ्री। मैं ये प्रश्न कई लोगों से पूछ रहा हूं, किसी ने इस तरह से मुझे उत्तर नहीं दिया। बोले भले वो कुली के रूप में आए, बड़े मियाँ के रूप में आए, शराब, वो हमारा अमिताभ है वो। बोले इस तरह से अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय। तो भक्त जो है, चाहे वो नरसिंह देव के रूप में क्रोध से आए, वराह देव के रूप में पृथ्वी को उठाए, प्रभु रामचंद्र के रूप में नरवेश धारण करके बहुत सुंदर उसे, पर वही मेरे भगवान है। भागवत में है ये, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो मैं बस इतने कहना चाहता हूँ, आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि श्यामचरण प्रभु जैसे विद्वान आदमी, मैं थोड़ा इधर उधर हल्का फुल्का मसाला मार के लोगों को थोड़ा हंसा देता हूँ, पर श्यामचरण प्रभु बड़ी गंभीरता से शास्त्र का निचोड़ आपको निकाल के दे रहे हैं। एक बार एक अमेरिका से आया फनस खाने के लिए, उसको भारतवासी कोई नहीं मिला, उसने बोला मेरे को फनस चाहिए। तो किसी ने उसको काटा। फनस काटना बड़ा मुश्किल है, अगर आप अनुभवी नहीं हो तो ऐसा चिपक जाता है, ज़िंदगी भर फनस नहीं छुओगे। तो तेल वेल लगाया, फनस को काटा, उसमें से निकाला, उसमें से बीज को निकाला, बीज के ऊपर एक छिलका होता है उसको निकाला, ओनली पल्प वो रखा, और रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा हनी, क्या बोलते हैं, मध, वो डाला, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट का पाउडर डाला और ला के उस अमेरिकन को दिया। बोला ये लो महाशय, ये आपका फनस। और अमेरिकन कहता है नो दिस इज नॉट द फ्रूट आई वॉन्ट द ओरिजिनल, क्या बोलते हैं उसको, फनस को, जैक फ्रूट, आई वॉन्ट द ओरिजिनल जैक फ्रूट। तो बोला यार वही है, खा ले, सार निकाल के दे रहा हूँ तुझे, उसमें से जो चिपकता है वो सब हटा के, ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत चींटी है, फनस के पेड़ में बहुत सारी चींटी रहते हैं। बना बनाया उसमें से सार निकाल के उसमें भी थोड़ा ड्राई फ्रूट और हनी डाल के दे रहा हूँ। पर बोलता है नहीं, आई वॉन्ट द ओरिजिनल जैक फ्रूट। तो आप समझ लीजिए, ओरिजिनल गीता, ओरिजिनल भागवत समझने की जरूरत नहीं है, उसका सार निकाल के प्रभु जी आपको 6 दिन में, क्योंकि कलयुग में सब लोग शॉर्टकट चाहिए,
30 दिनों में सीखो तेलुगु, सब शॉर्टकट। पहले 5 डे इंटरनेशनल मैच होता था, अभी 1 डे इंटरनेशनल, अभी वो भी खत्म 2020। तो सबको एकदम एसेंस सार चाहिए, काम की बात है, जल्दी बताओ, शॉर्टकट। संपूर्ण गीता 6 दिन में तो आप बहुत सौभाग्यशाली है, कृपया इसका लाभ लीजिए। और ये तो सिर्फ आपको एक चखाने के लिए सार, और एक बार आप चख लिए फिर मुझे पूरा विश्वास है आप इसको आस्वादन करना चाहोगे। और इसीलिए हमारे कार्यक्रम यहाँ नीलकंठेश्वर मंदिर, नंदिकेश्वर मंदिर कई सालों से, 1.5 सालों से चल रहा है, 1.5-2 साल हो गए अभी वहाँ चल रहा है। प्रभु जी हर हफ्ता आते हैं, शुक्रवार को आते हैं और संपूर्ण गीता का एक एक श्लोक को मतलब निचोड़ निचोड़ के आपको उसका रस आस्वादन कराएंगे। जरूर कृपया इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय।